वेलकम वेलकम स्टूडेंट्स वेलकम। अरे भैया हम यही हैं, क्लास चलेगा तुम लोग का। वेलकम टू द क्लास, वेलकम एवरीवन। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, वेलकम। सोनू, रोहिणी, अनु, प्रीति, सुस्मिता। चलिए क्लास को जो है इधर स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाला है सभी बच्चों के लिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज फिजिक्स हुआ है मुझे नहीं पता। चलिए, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग को। क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। N2 से O2 का रिएक्शन करा रहे हैं, तो N2O बन रहा है, तो N2O बन रहा है। तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन 50 मोल पर लीटर है, ठीक है। टाइम कितना है? 20 मिनट है, ठीक है। N2 का कंसंट्रेशन बताएं, कंसंट्रेशन बच्चों बताएं। टाइम जो है 15 मिनट है। तो पहले रेट लिखिए, फिर रेट लिख के बताइए क्या होगा इसका। हाँ 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 हाँ, लक्ष्मी, इनका आंसर भी आ गया 40। तो उनका आंसर 40 आया। अच्छा ठीक है, उसका आंसर 40 आया। इधर बनाओ पहले, ठीक है, इसको बनाओ, फिर हम लोग आगे देखते हैं। हम्म। कंचन हेलो, चलो बनाओ इसे। क्या आंसर, इसका आंसर होगा, पहले इस रिएक्शन का आप लिखोगे वो, ठीक है। तो क्या इसको लिखेंगे, N2 बाई डी ऑफ N2 बाई डी टी, माइनस का जो होगा माइनस डी ऑफ O2 बाई डी टी, ये हो जाएगा प्लस डी ऑफ N2O बाई 2 dt। तो आपको बच्चों इसका इसका यूज करना है और आंसर निकालना है। बनाओ बनाओ बनाओ, हेलो हाई हो गया। अब क्वेश्चन ना, N2 का कंसंट्रेशन को निकालना है, नहीं पता। ये 15 मिनट है। तो इसमें मैं निकालूंगी N2 का कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा, 15/75 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 34.5। इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा 34.5, 37 आ रहा है। मेरा ही गलत है क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरा ही गलत है, 37.5 आएगा, 37.5। हाँ,
सॉरी, मेरा ही मिस्टेक हुआ था। सही है, ऋतिक गुड़िया पप्पू आप लोग का। तो इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन। ये सब बहुत बार रिपीट कर दिए हैं, अब तो गलती नहीं होना चाहिए, अब तो सीख गए हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। हाँ। 37.5 मोल होगा, इस प्रकार से मोल हो जाएगा। सबका आंसर बन रहा है, सबका आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ओके ओके बात है। चलो बढ़िया बात है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन के बाद बढ़ते हैं। थोड़ा सा और हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन में। रेट ऑफ रिएक्शन में थोड़ा सा और जानना है, ये होता क्या है, इसको थोड़ा सा और समझना है। जैसे देखो, कोई रिएक्शन का रेट क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास कार्बन लिखा हुआ है और ऑक्सीजन लिखा हुआ है, इससे CO2 बनता है, बनाते हैं। तो इसका जब रेट लिखते हैं तो रेट लिखने का एक तरीका होता है कि C का पावर 1 मल्टीप्लाई बाई ऑक्सीजन का पावर 1 हो जाता है। अब देखो, ये जो हम लिखे हैं ये क्या है बच्चों, ठीक है, ये जो लिखे ये क्या है, इसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, जानते हो आप लोग, इसको रिएक्टेंट कहते हैं। तो रिएक्टेंट का जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ये इसे बोलते हैं। और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे लिखते हैं बच्चों, पावर से लिखते हैं, जो पावर होता है पावर से लिखते हैं। हमेशा क्या कीजिएगा, जब भी रेट इक्वेशन निकालना है तो यहाँ पे कांस्टेंट की लगा दीजिएगा, यहाँ पे इसका पावर और ये इसका पावर, इस प्रकार से आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिख सकते हैं किसी भी रिएक्शन का। मान लीजिए आपके पास ये रिएक्शन है इस तरह से कि H2 है, I2 है, और इससे क्या बनता है, HI बनता है। तो इसका रेट आपको लिखना है, तो रेट आपका क्या हो जाएगा, K इक्वल टू H2 का आपका 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई I2 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपका रेट हो जाएगा। ठीक है, जो कोफिशिएंट होता है यहाँ पे, जो कोफिशिएंट आपका होता है उसके हिसाब से हम लोग निकालते हैं, उसके हिसाब से बच्चों रेट हम लोग लिखते हैं। तो देखो, ये हो गया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो गया। ठीक है, और ये रेट कांस्टेंट पे इसका वैल्यू डिपेंड करता है, जो भी रेट कांस्टेंट होता है उसी के उपयुक्त आपका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उसी पे वैल्यू डिपेंडेंट होता है सारा का सारा। ठीक है, ये हो गया, देखिए इसे सिंपल है। जी, आगे बढ़ते हैं फिर। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, एक बार ऐसे लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में ताकि मुझे पता चल जाएगा। ये समझ में आया, फिर से बताएं। देखो, रिएक्टेंट का जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वो कैसे लिखते हैं कि जो भी रिएक्टेंट का भाग होता है, रिएक्टेंट का हिस्सा होता है, वहां पे पहले के लगा देंगे। के मतलब क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कि एक तरह का कांस्टेंट है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक ये लग जाता है। और यहाँ पे कार्बन का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कार्बन का पावर 1 रखेंगे और ऑक्सीजन का पावर 1 इस प्रकार से रख देंगे, तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, जो भी कोफिशिएंट होता है कोफिशिएंट से हम लोग पावर बनाते हैं, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एक क्वेश्चन के फॉर्म में लेते हैं। इसका रेट इक्वेशन बताएं, N2 3S2, इससे आपका 2-3 बनता है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ रेट इक्वेशन बताएं, रेट इक्वेशन बताएं, तो ये कैसे बताओगे, इससे तुम कैसे बताओगे, बताओ क्या हो जाएगा। हम ऑप्शन दे रहे हैं,
चलो बताओ इसका रेट इक्वेशन क्या हो जाएगा? अगर इसके आर के टर्म्स में है तो आर के टर्म्स में क्या हो जाएगा? सभी के टर्म्स में पूछा जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। रेट इक्वेशन है, यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, बस पावर को ले लेंगे। यहाँ पे पावर 2 है तो ये नहीं होगा बच्चों, ये हो जाएगा बी नंबर। बी इसका सही उत्तर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर को देखोगे, पावर देखोगे आंसर करोगे। बहुत आसान है, बहुत ईजी है, और इस सब में कोई दिक्कत या परेशानी या कुछ भी नहीं होनी चाहिए जी तकनीकी। चलो यहाँ पे सबका आंसर आ गया, अच्छी बात है भैया, सबका आंसर आ रहा है। इस प्रकार से रेट इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है, किसी का भी रेट इक्वेशन लिख सकते हैं। अब देखो ये जो रेट इक्वेशन लिखते हैं इसी से एक चीज निकालते हैं, ऑर्डर, ठीक है। इसी से हम एक चीज निकालते हैं, ऑर्डर निकालते हैं, ठीक है। इसी में एक चीज पढ़ना है, ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, ऑर्डर क्या होता है? ये होता है, इसका दो चीज बताएंगे, सम ऑफ रेट इक्वेशन, रेट इक्वेशन का सम कर देते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं गति समीकरण, समीकरण का जोड़। गति समीकरण का जोड़, रेट इक्वेशन। ये ऑर्डर क्या होता है देखो, ऑर्डर तुमको निकालना तो बहुत इजी होता है। मान लो कोई रिएक्शन है इस प्रकार से, ऐसे N2 है और S2 है, इससे क्या बनता है, मान लो NH3 बनता है, NH3 बनता है। तो उसका रेट लिखना है तो रेट कैसे लिखोगे, N2 का पावर यहाँ पे 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई H2 का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ऑर्डर निकालना है बेटा, तो ऑर्डर के लिए क्या करोगे, इसका पावर 1 है, इसका पावर 3 है, इसको जोड़ दोगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ पे इसको और इसका सम कर दोगे, जब सम करोगे तो ये जो निकलेगा वैल्यू, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर बोलेंगे। इस रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन का ऑर्डर, रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं कि रिएक्शन का ऑर्डर होता क्या है, ये जो गति समीकरण हम लोग बनाते हैं सभी का जोड़ होता है। पिछले वाले में जोड़े नहीं थे, इसको ऐड नहीं किए थे। पावर तो आप जानते हो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, बस पावर को ऐड कीजिए तो रिएक्शन का ऑर्डर निकल जाएगा। आपके पास कोई रेट ऑफ रिएक्शन दिया रहेगा, उसमें बोलेगा ऑर्डर बताइए। हम अभी क्वेश्चन करा रहे हैं, एक एग्जांपल है, एग्जांपल समझा है। गति समीकरण का जो जोड़ होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। अभी सब कुछ बताते हैं, टेंशन नहीं लेना है किसी को भैया। N2 की जगह 2N रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 रहेगा तो यहाँ पे पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 रहेगा तो यहाँ पे पावर 2 हो जाएगा। अभी 1 है तो 1 हो गया, ठीक है। इसका पावर देखा जाता है, यहाँ पे क्या नंबर है, यहाँ पे देखो अभी कुछ नहीं है तो 1 है, अभी कुछ नहीं है तो 1 है, इसलिए यहाँ पे पावर 1 लिया गया है, ठीक है। अगर 2 रहेगा तो वहाँ पे 2 आ जाएगा मनीष, ठीक है। चलो हाँ, फिर से रिवीजन हो जाएगा। आप लोग लेट आते हो, बार बार हमसे बोलते हो फिर से रिवीजन कराइए। देखिए हम एक इक्वेशन लिखते हैं, इसका बताओगे S2 प्लस 2I2 इक्वल टू क्या होगा, 2HI होता है। मान लीजिए ये रिएक्शन है, तो रिएक्शन का ऑर्डर बताए, रिएक्शन का ऑर्डर बताए क्या होगा बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, इसे बताना है। चलो एक बार बनाओ ना, तो तुम्हारा ये चीज हो सकता है। हाँ, अब तो क्वेश्चन देख के आंसर दे सकते हैं जी। पप्पू ने आंसर दिया है, और बाकी बच्चे भी आंसर कीजिए जल्दी जल्दी से। सबका 3 आ रहा है,
बहुत आसान है। रेट इक्वेशन है ना, ऐसे लिख लो पहले, इसको ऐसे लिखना सीखो। यहाँ क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा, पावर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा। बहुत इजी है, बहुत आसान है। हाँ, ऐसे ही टाइप का आता भी है, कभी कभी आ जाता है। पूछा हुआ एक बार PYQ में ऐसा आया हुआ है, ओल्ड PYQ के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये सब क्वेश्चन आ जाएगा तो छोड़ के मत आना। बहुत इजी है, आसान है। पिछले कीजिए, लिखना लिखना है, इसको लिखो। ऐसे हम PDF तो ही देते हैं रवि, हर चीज का PDF यहाँ मिल जाता है, अभी क्लास में दे देंगे। लिख सकते हो, बस रिएक्शन के ऑर्डर का जोड़ होता है, बस इसको जोड़ दो और रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाइएगा। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, रिएक्शन का ऑर्डर सबसे ज्यादा किसमें है? हम आपको रिएक्शन लिख के दे रहे हैं, N2 हाँ हाँ, हार्ड वाला भी बता देंगे। हाँ, इसका रेट निकालोगे तो रेट क्या होगा इसका, यार इसका रेट हम लिख कर दिखा रहे हैं। देख सकते हो, सभी का रेट निकाल के दिखा सकते हैं। रेट यहाँ पे निकल जाएगा, सबका ऑर्डर यहाँ पे देखोगे, सबसे ज्यादा ऑर्डर कौन सा है, जिसका 4 होगा वो इसी का आंसर हो जाएगा। जी संजना पप्पू, ठीक है, सारे बच्चों का आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही लॉजिकल है, रेट निकालना, रेट इक्वेशन निकालना। अब देखो रिएक्शन का रेट किस पे निर्भर करता है। अगर हम लोग बात करें कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन रेट मतलब रिएक्शन कौन कौन से फैक्टर पे निर्भर करता है, कौन कौन से कारकों पे निर्भर करता है। तो सबसे पहला बच्चों क्या होता है, टेम्परेचर होता है। सबसे पहला फैक्टर बच्चों टेम्परेचर होता है, यानी तापमान होता है, ठीक है। अगर आप तापमान को चेंज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रिएक्शन जल्दी जल्दी होने लगता है। जैसे पानी बनाते हो, जैसे चाय बनाते हो, चाय तो तुम लोग बनाए होगे कभी ना कभी। तो चाय बनाते समय क्या होता है कि हम लोग चाय को गर्म करते हैं। अब चाय को मान लो बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म करोगे तो चाय बहुत जल्दी बन जाएगा, होता है ना। बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे चढ़ा दोगे गैस पे तो चाय बहुत जल्दी बन जाएगा, और कम टेम्परेचर पे धीरे धीरे बनेगा। तो देखो तापमान पे होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि ताप बढ़ने पर रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है।
बढ़ जाता है। अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, या फिर इसका उल्टा हो जाएगा, टेम्परेचर को घटाओगे तो रिएक्शन का रेट कम हो जाता है। तो पहले बच्चों तापमान पे निर्भर करता है कि कितना रिएक्शन हो रहा है, कम रिएक्शन हो रहा है, ज़्यादा रिएक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब चीज़ इसके ऊपर निर्भर करता है। दूसरा होता है बच्चों तापमान के साथ कि आपका जो है क्या बोलते हैं, तापमान के साथ कैटलिस्ट पे निर्भर करता है, कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। कैटलिस्ट क्या होता है, इसे उत्प्रेरक कहते हैं। देखो अगर मैं उत्प्रेरक की बात करूं, कैटलिस्ट की बात करूं, तो ये होता क्या है, कैटलिस्ट कोई ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन का रेट को बढ़ा देता है, ठीक है, या फिर रिएक्शन का रेट को कम कर देता है। जैसे पेट में एंजाइम्स होते हैं, तुम लोग खाना पीना खाते हो, तो खाना पीना क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है कुछ घंटों में जब तुम खाते हो, तो पेट के एंजाइम्स कराते हैं हेल्प, ठीक है। या फिर कोई भी चीज का जो आपका रिएक्शन का रेट है उसको बढ़ाने में हेल्प कौन करता है बच्चों, उत्प्रेरक करता है, कैटलिस्ट करता है। ये आपके निगेटिव भी होते हैं, निगेटिव कैटलिस्ट भी होते हैं जो रिएक्शन को स्लो कर देते हैं। जैसे आपका क्या होता है कि कुरकुरे चिप्स का पैकेट आता है मार्केट में, तो उसमें कौन सा गैस भरा रहता है, नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। खाए होगे ना लेस कुरकुरे, तो उसमें क्या होता है कि हवा भरा रहता है, उसको नाइट्रोजन गैस कहते हैं। नाइट्रोजन क्या करता है कि आपका जो सामान है उसमें जो भी मटेरियल रखा हुआ उसको खराब नहीं होने देता है, उसको खराब नहीं होने देता है। क्योंकि अब अगर बाहर रखते हो, चिप्स को बाहर रखोगे हवा में, तो हवा उसमें लग जाता है, वो हल्का सा मतलब उसके अंदर से की सॉगिनेस आ जाता है, थोड़ा सा उसका क्रिप्सीपन खत्म हो जाता है, ज़्यादा क्रिप्सी नहीं रहता है। लेकिन अगर वो पैकेट के अंदर है तो फ्रेश रहता है, अच्छा रहता है। मार्केट में 6 महीना 1 साल का भी मतलब वो आता है, लेस ले लोगे 1 साल पुराना पैकेट भी है, खोलोगे तो एकदम बढ़िया फ्रेश फ्रेश चिप्स निकलेगा। वही तुम घर में रखो तो 10 मिनट में खराब हो जाता है। तो वही नाइट्रोजन गैस निगेटिव कैटलिस्ट है। पॉइजन खाते हैं ना लोग, क्या करते हैं कि अक्सर जो होता है कि तमाशा करते हैं, नौटंकी करते हैं और पॉइजन खा लेते हैं कि नहीं उनको जीना नहीं है, उनको मर जाना है। तो ये सब चलते हैं, जो पॉइजन खाते हैं, पॉइजन भी क्या है, एक प्रकार का कैटलिस्ट है, निगेटिव कैटलिस्ट है। वो रिएक्शन के रेट को स्लो कर देता है, आपका हार्ट का जो बीट होता है उसी को रोक देता है, स्लो कर देता है, ठीक है। क्या होता है कुरकुरे देखी हुई नहीं है सर जी, जाके देख लो मार्केट में 5 रुपया का मिलता है, खा लेना, ठीक है। जहाँ भी रहते हो, बिहार का किसी भी लोकेशन में रहते हो, ठीक, तो वहां पे कुरकुरे तो जरूर मिलता होगा। पान वान का दुकान पे चल जाना, छोटा दुकान में। अरे तो कुरकुरे नहीं खाते तो क्या खाते हो, हुँ? चाचा चौधरी वो सब खाते हो क्या, ये सब जो आलतू फालतू चिप्स आता है वो सब मत खाया करो, ठीक है। नहीं तो डॉक्टर बनने से पहले पेशेंट अपने बन जाओगे, मेडिकल फील्ड में जाने से पहले खुद पेशेंट बन जाओगे, तो सब चीज मत खाओ, ठीक। तो उत्प्रेरक क्या होता है, ठीक है, या रिएक्शन के गति को बढ़ा या घटा देता है। रिएक्शन के रेट को बढ़ा या घटा सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे उत्प्रेरक कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल एंजाइम हो जाता है और पॉइजन हो जाता है, ठीक है। ये सब जितने भी होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये सब बहुत अच्छे उत्प्रेरक होते हैं जो रिएक्शन के रेट को, उसके दर को बढ़ा देंगे या घटा देंगे। तापमान हो गया, कैटलिस्ट हो गया। तीसरा क्या होता है, दाब होता है, ठीक है। तीसरा होता है दाब, प्रेशर। प्रेशर बढ़ाने पे, जिसको दाब कहते हैं, ठीक है, दाब बढ़ने पर रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। अगर तुम दाब को बढ़ाओगे तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। बिल्ली का खजाना, चाचा चौधरी, हम बचपन में वो खाते थे,
गुरु चेला खाते थे, अभी भी मिलता है। गुरु चेला खाए हुए हैं। ओएस खाते थे, इतना भरा हुआ रहता था। ओएस कंपनी वाला इतना बड़ा पागल था कि इतना सारा चीज दे देता था, मतलब लीड तुमको 20 या 25 रुपया में नहीं देगा जो ओएस वाला भर के दे देता था बचपन में। अभी तो ओएस आता है, अभी तो कम कर दिया है, पहले एकदम पूरा ऊपर तक भरा रहता था, ऐसे फाड़ते थे ऐसे निकलता था ओएस। और ओएस खाते थे या पानी पी लेते थे, दिन भर का यही रहता था। फिर उनको जॉन्डिस हो गया, उनको ओएस खाए थे बहुत, एकदम दवा की ओएस ही सब खाए थे, उनको भयंकर लेवल का जॉन्डिस हो गया। उसके बाद ये सब बंद हो गया। हम नहीं खाते हैं, अब तो बच्चे नहीं रहे, अब हम बच्चे तो रहे नहीं। हाँ, बूढ़े भी नहीं हुए हैं, बीच बीच में है, तो अभी कभी कभी खा लेते हैं, पर स्टैंडर्ड चीज खाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। वही सब के अंदर भी गैटलिन डाला जाता है। एक तो ऐसा ऐसा नाम का चिप्स आता है जो तुमको बता नहीं सकते, सच में नहीं बता सकते। बता देंगे तो समझो एकदम ऑफेंड हो जाओगे तुम लोग, ऐसा ऐसा नाम का चिप्स आता है, ठीक है। हम खुद देखे मार्केट में बिकते हो, बोले ये क्या चीज है भैया, बिहार में कुछ भी हो सकता है, मतलब ऐसा ऐसा चीज मिलता है ना, तुमको बता देंगे तुम सच में तुम मान जाओगे कि सर क्या बोल रहे, कि सर अजीब अजीब सब बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, कैटलिस्ट हो गया, ठीक। स्टैंडर्ड चीज जैसे कि लेज खाते हैं, लेज अच्छा लगता है, या फिर तुम वो भी खा सकते हो, एक मार्केट में विराट कोहली वाला जो रहता है ना चिप्स, 2M करके जो आता है, वो भी सही रहता है, ठीक है। वो सब नहीं, ठीक है। बता नहीं सकते, इतना अजीब नाम है, ठीक है, छोड़ो, कभी आना तो बता देंगे क्या था। मतलब देख के हिल गए थे भाई, ये सब भी नाम का कुछ आता है। चांद तारा भी खाए हुए, चांद तारा तो अच्छा लगता था हमको। वो डॉगी वाला भी खाए हुए बचपन में, डॉगी का जो होता था ना एक, वो सब मीठा मीठा, वो जो गोली सब रहता था, वो सब के लिए। हाँ, चांद तारा खाए हुए हैं, चांद तारा खाए हुए हैं, स्वादु टॉफी खाए हुए हैं। हम भी 90s किड है ना, हम बहुत चीज खाए हुए हैं, जितना तुम लोग नहीं खाए हुए, ठीक है। चलो ये सब हो गया, तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, तो ये फैक्टर अफेक्टिंग रिएक्शन रेट। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं ऑर्डर पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे ऑर्डर क्या होता है, अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, ठीक है, तो इसमें क्या है, अब बताए बचपन में हम क्या खाए थे, मतलब अभी क्या देखे हैं, ठीक है। जैसे भोलू का बम, उसका नाम था भोलू, भोलू का बम, ठीक है। इस तरह का नाम का आपका चिप्स आता है, बताइए, ये सब हम नहीं लिख रहे हैं, इसका तुम हिंदी कर लेना क्या होगा। ऐसा नाम का भी चिप्स आता है, हम देख के हिल गए थे भैया, ऐसा भी चिप्स हो सकता है मार्केट में। मैं तो दिमाग ही हिल गया था कि बाप रे बाप क्या हो रहा है। और वो पटना सिटी में बनता है, यहाँ पे बनता है, ठीक है। चलो हम लोग पढ़ते हैं ऑर्डर। हाँ, चलिए। ऐसा भी होता है, सच में होता है, तो मजाक नहीं कर रहा है, ऐसा भी आता है। तो ऑर्डर क्या होता है देखिए, हर रिएक्शन का, हर रिएक्शन का एक निश्चित ऑर्डर होता है। ऑर्डर होता है, तो ये सब होता क्या हम आपको एक डिटेल में बताएंगे। इसके प्रकार बताए थे, इसके कितने प्रकार के ऑर्डर होते हैं। इसका अगर टाइप्स की बारे में बात करें, कितने टाइप्स होते हैं, तो टाइप देख लीजिए। हाँ, एक हो गया फर्स्ट ऑर्डर, एक होता है जीरो ऑर्डर, पहले फर्स्ट बता देते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन,
और एक होता है बच्चों सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इस सब में बात करेंगे, अच्छे से हम समझाएंगे क्या होते हैं नहीं होते, सब बात करेंगे। हाँ, ऐसा ऐसा चीज मिलता है बाजार में, हम बोले बाप रे बाप, नहीं तो जनता पागल है, नहीं तो बेचने वाला पागल है। हाँ, नीतीश कुमार तो खैर है ही, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, उसी के सरकार में सब हो रहा है, तो यही बात है। हम गए उस दुकान में, हम बोले तुम लाओ भी भाई, थोड़ा दिखाओ ना दिख से क्या लिखा हुआ है यार, हम ही गलत पढ़ रहे हो। मेरा ही दिमाग फिर गया हो तो हम पढ़े उसको, अब इतना दूर से पढ़े हो गए वो। ऐसा ऐसा नाम का भी चीज बिकता है, बताओ क्या जमाना आ गया है। ठीक है, तो ये तीन होता है, फर्स्ट है, जीरो है, सेकेंड ऑर्डर है। तो हर निश्चित क्या होता है, हर चीज का एक निश्चित ऑर्डर होता है। ठीक, तो ये हो गया। तो टाइप इसमें होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी बता देते हैं। ठीक, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाँ, तो ये क्या होता है इसमें अगर हम लोग बात करें। ठीक, तो ये देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, इसका हम पहले फॉर्मूला ही बता देते हैं, फॉर्मूला जान लीजिए, फिर उसका कंडीशंस बता देंगे। पहले फॉर्मूला जान लीजिए। अब आपका आ गया फॉर्मूला, फॉर्मूला देख कर डरना मत, फॉर्मूला इजी है। K इक्वल टू 2.303/T log R0/R, ये होता है। इसमें बता देते क्या इसका फॉर्मूला होता है। T मतलब टाइम होता है, कितना समय होता है। R0 माने इनिशियल कंसंट्रेशन होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन होता है। R होता है फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, ये हो गया। ये सब आपका K हो गया। K आपका क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर कांस्टेंट होता है। फर्स्ट ऑर्डर कांस्टेंट होता है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर का कांस्टेंट होता है। सर जी खटिया पे नाक कुरकुरी 10 रुपए में मिलता है। हाँ, वो 10 रुपए का आता है। इस तरीके का भी चीज मिलता है मार्केट में। खैर हम लोग अपने टॉपिक्स पे आते हैं, वो सब चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे। तो K हो गया इसमें, T टाइम हो जाता है, R नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है, R फाइनल है, और यहाँ पे K है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाँ, वो तो आपका वो होता है, हाफ लाइफ होता है समझना। हिंदी में बताए, इसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रथम कोटि, प्रथम कोटि अभिक्रिया, इसे बोलते हैं। जिसका बात एक लड़का कर रहा था मेरे से कि प्रथम कोटि अभिक्रिया बता दीजिए, यही इसी को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया, ये होता है। अभी हम इसमें बताएंगे, इसमें हम आपको सब बताएंगे इसमें क्या होता है नहीं होता है। अभी हम पहले क्वेश्चन करा देते हैं, फिर हम आपको थ्योरी पॉइंट बताएंगे इसमें क्या कहता है ये थ्योरी पॉइंट। हिंदी में भी बताए, इसका नाम यही होता है। एनसीईआरटी किताब ले लो, एनसीईआरटी हिंदी का आप लोग के पास होगा, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स होंगे वो मिला लीजिएगा, बुक में दिया हुआ है। फर्स्ट ऑर्डर कांस्टेंट होता है, मतलब इसका जो कांस्टेंट का मान होता है यही आपका हो गया। ठीक है, तो ये है। अब चलो एक क्वेश्चन देते हैं, पहले क्वेश्चन समझाते क्या है इसमें पढ़ना है। ठीक, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपसे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में K का मान निकाले, K का मान निकाले। टाइम जो है 2.303 सेकेंड है। R नॉट मान कितना है, 100 है। R कितना है बच्चों, 10 है। log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। चलो
इसको एक बार ट्राई करके देखो। फॉर्मूला क्या होता है कि इक्वल टू ये देखो, आर नॉट आपका क्या है, आर नॉट एक तरह का कंसंट्रेशन होता है। कंसंट्रेशन मतलब क्या हो गया, सांद्रता होता है, सांद्रता। सांद्रता होता है, कंसंट्रेशन मतलब होता है, देख सकते हो। तो रिएक्शन का कांस्टेंट का मान दिया हुआ, ये फॉर्मूला लगाना है, एक बार बना के देखो तो क्या आ रहा है। हाँ, फॉर्मूला में पुट करना है जी। संजना 100 आ रहा है, 100 मुझे गलत लग रहा है, एक बार बना के देखो क्या आएगा। बना टाइम लो 5 मिनट, फिर हम बताते हैं। टू 2.303 बाई 2.303 लॉग आर नॉट का वैल्यू कितना है, 100 है, इसका वैल्यू 10। इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय लॉग 10, 1 इंटू 1 1। यहाँ पे k का मान कितना आ जाएगा, k का मान बच्चों 1 हो जाएगा। 10 कैसे होगा यार, log 10 है ना, log 10 का वैल्यू 1 होता है। log 10 तुम रखवे नहीं किए यार, log 10 होगा ना, 0 से 0 कटेगा तो 1 आएगा। चलो देख लो यहाँ पे, अभी इस टाइप का हम सब बताते हैं क्वेश्चन, क्या क्या चीज पढ़ना है। log 10 का मान 1 होता है, ठीक है, लिख दिए ना, यहाँ पे लिखा हुआ दिख नहीं रहा है, देखो यहाँ पे, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखिए और एक क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में k का मान निकालें। टाइम कितना है, 2.303 सेकेंड है। आर नॉट मान कितना है, 100 है, ठीक है, आर का मान 1 है, कंसंट्रेशन ये सब दे रखा है। चलो लॉग जो होता है, लॉग 100 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है, याद रखना। लॉग 100 जो होता है 2 के बराबर होता है। अब इसे सॉल्व करो एक बार, ठीक है, क्या होगा, फॉर्मूला लिख देते हैं। चलो चलो बनाओ। आर नॉट का मान कितना है, 100 है, आर का मान 1 है। ई काटोगे भैया, ई कटेगा, 1 इंटू लॉग 100 यानी 1 इंटू 2 होगा, दैट इज 2 हो जाएगा। ए का मान 2 हो जाएगा। इस तरीके से आप लिख सकते हो, बना सकते हो, के का मान है, इजी है, ठीक है। बस कुछ लॉग वैल्यू आपको पता रहना चाहिए रिएक्शन की कंडीशन में,
और उसको फिर वही सॉल्व करना होता है, वही बनाना होता है लॉग का वैल्यू रख के। ठीक है, अब देखो लॉग का ये जो होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहाँ पे देखने को मिलता है, सरफेस बेस्ड रिएक्शन पे, किसी भी मेटल सरफेस या कहीं भी आपका रिएक्शन हो रहा है उसमें आपको ये चीज है। लॉग 100 कहाँ से आया, देखो आर नॉट का मान 100 है, यहाँ पे 100 दे रखा है क्वेश्चन में, आर क्या 1 है। ये सब होता क्या है ना, आर क्या होता है बेटा, आर मतलब सांद्रता होता है, सांद्रता, ठीक है, यानी कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, तो ये जो आर आर बार बार लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है, सांद्रता है। ओके, कंसंट्रेशन हो जाता है किसी रिएक्शन के रेट का, तो अलग अलग रिएक्शन का रेट होता है, तो यहाँ पे देख सकते हो, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक, बताओगे यहाँ पे क्वेश्चन, क्वेश्चन बताओगे यहाँ पे, ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं, अगर मैं पूछूं ऑर्डर के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, बड़ा इजी है। आपको मतलब जो पढ़ना है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। सिंपल है, ऑर्डर तो 3 टाइप का होता है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जितना सिलेबस में पढ़ना है, सिलेबस के अनुसार सारी बातें होंगी ना, जितने भी चीज बात हो जाते हैं सिलेबस में, सिलेबस के अनुसार ही आपका बात हो, तो ऑर्डर के प्रकार होंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है, अलग अलग तरह की चीज है। ठीक, जो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उसका एक ग्राफ भी होता है, उसका हम एक ग्राफ दिखा देना चाहते हैं। इसका ग्राफ देख लीजिएगा। ये देखिए इस तरह का ग्राफ होता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस तरह का जो ग्राफ होता है। तो यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन है और यहाँ पे बच्चों टाइम है, तो कंसंट्रेशन और टाइम पे आपका एक तरह का टिल्टेड ग्राफ इस तरह से बनता है। ठीक है, और इसमें जो आपका मान लीजिए लॉग ग्राफ है, ये आपका लॉग ग्राफ है, फर्स्ट ऑर्डर का लॉग ग्राफ है। तो अगर लॉग ग्राफ होगा तो लॉग ग्राफ में आपका स्लोप का वैल्यू माइनस के होगा, स्लोप का वैल्यू बच्चों माइनस के होता है। तो ये बच्चों टाइप पढ़ लीजिए ग्राफ का, ग्राफ भी आपका इंपॉर्टेंट होता है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है, अभी और भी हमको बताना है फर्स्ट ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है, रिएक्शन जो होता है उसका ग्राफ है, इस तरीका का ग्राफ देख लोगे। और ये कंसंट्रेशन टाइम के बीच में हम लोग इसे प्लॉटिंग करते हैं, जो प्लॉटिंग होता है कंसंट्रेशन टाइम के बीच में आपका होता है। ठीक है बच्चों, आज का कहानी यही खत्म हो गया, सेव कर देते हैं। सेकेंड